अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं, जी। आपको गिलगिट बल्टिस्तान या कश्मीर में से किसी एक में से कोई जगह पसंद आए, वर्षा तो आप कौन सा Oh चुनेंगे? God, oh God, oh God. There goes the topic. नहीं नहीं नहीं, वो तो है ही नहीं टॉपिक, पॉलिटिकल तो है नहीं। बिल्कुल। अब ये अब वो तो हम यहाँ पे बात है कौन सी जगह घूमना इनको पसंद है अपने। बहुत फर्क होता है। रिस्पेक्ट वंदे मातरम में मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हो आप, ये तो नहीं बोल रहे हो कि भारत इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इनको तो मैं कहता हूँ, दूर से देखता हूँ, मैं कहता हूँ जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, बर्बाद रहो। मैं तो इनको सीधे बोलता हूँ, यहाँ सागर भाई, हमारे बीच में ना आना। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लशपेश होंगे। वेलकम टू यूथ की आवाज। ये एक नया वीडियो, फर्स्ट वीडियो इस चैनल के ऊपर। इससे पहले हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं ईगल रिएक्टर सुपारी पे, जो कि हम रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं वहां पे। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। उस पर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे ये प्रोग्राम चला गया था। असल में इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो है, मकसद है वो हमारा ये है कि जो आवाम है पाकिस्तान और इंडिया में, इन दोनों की, हाँ खास करके यूथ जो है, इन दोनों को आमने सामने किया जाए, बगैर जो पॉलिटिशियंस हैं जिनको हम एक वर्ड भी हमने स्पेशली यूज किया था, जो हमने कहा था ब्रोकर्स, इनको यहाँ से हटा के। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शन इंडिया में आते हैं तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो सारा इल्जाम पाकिस्तान पे, पाकिस्तान में अगर इलेक्शन आते हैं तो वो कोई इंडिया एक्टिविटी ऐसी करते हैं तो सारा इल्जाम मतलब इलेक्शन कैंपेन को रन करने के लिए या फिर वोट के चक्रों में वो सारी ऐसी चीजें करते हैं, जिसकी वजह से अच्छी भली आवाम भी हमने देखा है, जो समझदार आवाम भी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है और वो उसका इन्फ्लुएंस हासिल करके उस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू बना लेती है जो कि ऑलरेडी वैसे ही गलत होता है। तो वो हमने उनको हटाने के लिए वहां से कि उनकी एक्टिविटीज असर ना करें आवाम टू आवाम, आमने सामने जब हम इस तरह बातचीत करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और काफी सारे हमारे जो मेहमान पहले आ चुके हैं, 5 से 6 मेहमान आए, उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया हमारे इस इनिशिएटिव को। और ये बड़ी फख्र की बात है कि यूट्यूब पे इससे पहले कोई कर भी नहीं रहा, ये बिल्कुल नया आइडिया यूट्यूब पे कोई भी नहीं कर रहा है हिस्ट्री में आज तक की यूट्यूब में, कि आमने सामने इस तरह इंडिया पाकिस्तान की हम स्पेशली बात कर रहे हैं, जो कि अवाम आमने सामने बैठ के इस तरह बातचीत कर रही है। तो इस प्रोग्राम में बिल्कुल भी हम कोई ऐसी सियासी बातचीत नहीं करेंगे। हम जैसे पॉलिटिशियंस के बारे में उनके नाम हम यूज कर सकते हैं अपने किसी सेगमेंट के लिए, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, लेकिन ये नहीं कि उनके ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए। तो असल में इसका लेआउट आपको शहाब बताता है। शहाब, इसका लेआउट से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूँ, काफी सारी आवाम जो ना आजकल इसी तरफ रुझान हो गया कि कोई भी मीडिया का चैनल या इंडिया पाकिस्तान के, कश्मीर के या किसी भी मुद्दे पे बात हो रही हो, उस मुद्दे पे जो ना आंख बंद करके जो ना उन पे भरोसा कर लेती है, यकीन कर लेती है। तो ये चीज हम खत्म करना चाहते हैं कि जो नेगेटिव जो चीजें हैं हम उसको खत्म करके पीस की तरफ पॉजिटिव चीजें ऐड करना चाहते हैं। अपने प्रोग्राम में हर तरह का सवाल होगा, लेकिन पॉलिटिकल सवाल नहीं होगा। नहीं होगा। इस प्रोग्राम का लेआउट ये है कि इसमें हमने कुछ सेगमेंट्स रखे हैं, जैसे कि एक रैपिड फायर राउंड भी होगा, इस तरह के और 3-4 गेम्स भी होंगे और मजीद गेम्स हम जो है ना ऐड करते रहेंगे आपके सजेशंस के थ्रू। तो ये सारा होगा। और जो रैपिड फायर राउंड होगा उसमें जो है ना, मतलब जिस तरह आपको अब्दुल्ला नासिर ने बताया कि उसमें कुछ पॉलिटिशियंस के नाम होंगे पाकिस्तान की साइड से भी और इंडिया की साइड से भी, तो वो हम एक बस रैपिड फायर राउंड की हद तक रखेंगे और उसमें कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं होगी और ना ही कोई मतलब कोई मुद्दा होगा जैसे कि कश्मीर का हो गया या कोई तालिबान का हो गया, या मतलब जो भी इस तरह के हैं गलत चीज उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। उसकी वजह आपको बता दी वकास भाई ने। बिल्कुल ये हमारे प्रोग्राम का जो है ना लेआउट। तो फिर अपने मेहमानों का हम जो है ना स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं उनको, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, जिनका हमारे साथ आज बातचीत टाकरा होगा, वो है सागर रजा, और दूसरी हमारे साथ एक इंडिया की सिस्टर हैं वर्षा। आप जो हम उनके साथ बात करेंगे और बिल्कुल आपको मजा आने वाला है इस जो है ना प्रोग्राम में। तो सीधा हम चलते हैं फिर अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारा जो आज का वीडियो ये थोड़ा सा मजेदार किस्म का वीडियो होगा। जब ये आप वीडियो से उठेंगे तो उम्मीद है कि आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो जो काफी लोग समझ रहे होंगे ये रिएक्शन वीडियोस ही बनाते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने ये कहा है कि आप पाकिस्तान पे कंटेंट क्यों नहीं बनाते, तो उनको हम बताते चलते हैं कि हम लोग काफी सारे और वीडियोस भी बनाते हैं। हमने असल में यूट्यूब स्टार्ट किया था 2015 से, तो 2015 से अभी तक हमने कई सारी चीजें की है। स्टार्टिंग में हम लोग थोड़ा आपको अगर बताते चले ब्रीफली, तो प्रोग्रामिंग से असल में शुरू किया था। हमारा बैकग्राउंड असल में BScs जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उससे हमारा असल में है बैकग्राउंड, शहाब और मेरा और वकास का, तीनों का। तो वो करते करते फिर हमने व्लॉग्स भी बनाए, काफी सारे और वीडियोस भी बनाए, हिस्ट्री पे वीडियोस भी बनाए, वॉइस ओवर्स वगैरह भी किए। तो करते करते फिर रिएक्शन वीडियो तक आए और वहां से अब ये आपके सामने जो जर्नी है वो कंटिन्यू हमने किया है, वो सब आपको नजर आ रहा है। तो आज हम गेम्स कुछ खेलेंगे आपके साथ और फन डिस्कशन भी होगी आपके साथ। तो हमारे साथ आज 2 भाई हैं, एक बहन है और सॉरी एक भाई है। एक हमारे साथ जिन्होंने ज्वाइन किया है वो बहुत हमारे अच्छे दोस्त हैं, जिनसे हमारा टेस्टिंग के टाइम पे भी राब्ता हुआ था। इन्होंने हमारा तब भी बड़ा साथ दिया, जिनका नाम है सागर रजा, जो कि उत्तर प्रदेश जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य है इंडिया का, उत्तर प्रदेश, उसके कैपिटल लखनऊ से। और दूसरा हमारे साथ also has one of the most Muslim population in the whole India. वाह, ये एक नया पता चला है। बिल्कुल।
तो यही चीज है ना, देखिए एक फन कंपैरिजन हो रहा है, मतलब कंपैरिजन कह रहा हूँ, फन इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो काफी जनरल नॉलेज भी इससे बढ़ता है। तो दूसरे जो हमारे मेहमान है हमारे साथ, वो महाराष्ट्र से, जो कि मेरे ख्याल में मराठी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वहां पे जो बोला करती है। इनका नाम है असल में वर्षा, जो कि पुणे से, पुणे, हाँ वर्षा जाधव, जो कि पुणे आपको पता है आईटी के लिए कितना ज्यादा मशहूर है। दूसरे तीसरे नंबर पे आता है एक ऐसा शहर जो कि इंटरनेट की सर्विसेज जो है, आईटी खासकर सर्विसेज बाहर वेस्ट में जो है प्रोवाइड करता है। और बेंगलोर के बाद मेरे ख्याल में पुणे ही आता है, चेन्नई या फिर पुणे, ऐसा ही है? नहीं, बेंगलोर के बाद पुणे आता है। पुणे एक्चुअली इज ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कॉलेजेस है, तो यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन इज द मोस्ट लाइक ऑल ओवर इंडिया। मैनचेस्टर भी सुना है इसको, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहते हैं पुणे को। नहीं, मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट नहीं, इट्स ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉलेजेस है, इट्स लाइक अ हब फॉर नॉलेज। सही। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, जो हमारे रिएक्शन वीडियोस हैं, आप दोनों कब से हमें फॉलो कर रहे हैं, ईगल रिएक्ट पे और सुपारी रिएक्ट पे? हालांकि हम और कंट्रीज पे भी रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, लेकिन खास करके ये हमारा वीडियो इंडिया के ऊपर है, जो चैनल है स्पेशली। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सागर कि आप कब से हमें फॉलो कर रहे हैं? पहला वीडियो बल्कि आई थिंक ये बताइए कि कौन सा आपने पहला वीडियो देखा था डीडी का, जो डिफेंस डिटेक्टिव का था 1965 का वॉर से। तो फिर मैंने आपके सारे वीडियोस देखना शुरू किए, बैक एंड फॉरवर्ड सारे दिए, तो मुझे वहां से मैंने देखना शुरू किया। तो मैंने बीच की वीडियो उठा के मैंने देखना शुरू किया था, तो मतलब पहले से नहीं, बीच की वीडियो। फिर अब तो मैं आपके जितने सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, मैं आपके साथ ही हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने असल में सर्च किया था या आपको यूट्यूब में रिकमेंड किया था? होता है ना बंदा एक्चुअली जब मैंने 1965 वॉर ट्रुथ रिएक्शन मैंने डीडी की वीडियो देखी, डिफेंस की, फिर मैंने कहा इस पे रिएक्शन देखते हैं। तो इस पे 4-5 रिएक्शन है, उसमें आपका आया। आपका सबसे अच्छा लगा मुझे, कि आपका मतलब कुछ है पाकिस्तानी जो हर एग्री करे, लेकिन आपने थोड़ा सा काउंटर भी किया, वो अच्छा लगा देख के, कि अपने ओपिनियन भी रखने चाहिए, लेकिन वो जो सच था वो सच था। आपने उसका चेक भी किया था, तो वो अच्छा लगा। वहां से मैंने आपको सोचा कि अब आपको ही फॉलो करूंगा। तो वर्षा, आपने कहाँ से हमें ज्वाइन करना शुरू किया था? आई थिंक मुझे 1 ईयर हो गया है जब से मैं फॉलो कर रही हूँ आपके चैनल को। सो आई थिंक मैंने मेजर गौरव आर्या की वीडियो के ऊपर से मुझे रिकमेंडेशन आया था कि मतलब कोई एज एन आई थिंक ओपन आइज वाला था वो। सो वहाँ उसके ऊपर काफी जनों ने तो काफी जनों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया था। आई थॉट कि व्हाई नॉट लेट्स चेक कि व्हाट पाकिस्तानी थिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे देखा भी था कि पाकिस्तान में बहुत सारे डिफेंड कर रहे थे कि दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। सो योर रिएक्शन वाज आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट टाइम आई सॉ कि जिसमें यस इट वाज न्यूट्रल एंड यस दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉलोइंग। ओपन आई वाला आपने? अच्छा, मैं दो मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। जो पाकिस्तानियों के बारे में 2 मिथ कहे जाते हैं। सबसे पहला मिथ कि आपके झंडे पे, आपके वो क्या कहते हैं, नोट पे तुर्की का निशान है। आई थिंक किसी ने तुर्की का झंडा नहीं देखा है। और सबसे पहली बात कि सिर्फ आपके 1000 के नोट पे, हाँ आपके 1000 के नोट पे सिर्फ लाल आता है, वो क्योंकि आपकी प्रिंटिंग प्रेस की गलती है उस पे, वो ग्रेडियंट उसका रेड होता है। आप 500 का नोट उठाइए, अपना 5000 का नोट है, उसमें पाकिस्तान का ही झंडा है, हरा है, और पाकिस्तान का झंडा यूं होता है सितारे के साथ, यहाँ पे यूं, वो तुर्की का यूं सीधा होता है। और दूसरी चीज कहते हैं ना, आपका कौमी तराना फारसी में, आपका कौमी तराना फारसी में है। हाँ बिल्कुल, ये कौमी तराना नोट है पाकिस्तान का। आप इस पे क्या बता रहे थे, बताइए। इस पे ये देखिएगा, ये ग्रेडियंट इस पे रेड का छप गया है, तो ये लग रहा है तुर्की का, बट है नहीं तुर्की का, ये पाकिस्तानी झंडा है। बिल्कुल शेड साइड। और राइट ब्रो, दूसरा में दूसरा में अपने व्यूअर्स को भी हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे, अगर ये नजर आ पाए थोड़ा सा। ये तुर्की का झंडा नहीं है, दैट इज नॉट टर्की फ्लैग, पाकिस्तान के। और दूसरी चीज, आपका कौमी तराना जो फारसी में कहते हैं ना, तो पहले उनसे को जाके अपना देखो, अपना कौमी तराना बंगाली में लिखा है। बंगाली केवल 7% यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। बिल्कुल, रविंद्रनाथ टैगोर हमारा बंगाली में लिखा है। और तीसरा, जो अगर कहते हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं अपना अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, तो पहले रुपए को चेंज करो। रुपए भी अफगानियों की देन है, शेरशाह सूरी ने वो इंट्रोड्यूस कराया था रुपए का करेंसी सिस्टम। बिल्कुल, अगर इस तरह ईमानदारी से देखा जाए, काफी सारी ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि काफी सारे लोगों उस पर एतराज भी हो सकता है, लेकिन चलिए, देश हमारा सारे धर्मों से बना है, सारी जातियों से, सारे रंग से, सारे रूपों से बना है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी आपने बात की है। हम यही चाहते हैं, हमारे इस चैनल का मोटिव भी यही है कि हम इस तरह की बात आप तक फैलाएं, जो कि सागर भाई और वर्षा हमारी इसमें हेल्प कर रहे हैं, इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इनका भी हम थैंकफुल दोबारा से कहते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने असल में रैपिड फायर राउंड हमने बनाया, तो आपके साथ हम वो खेलना चाहेंगे। तो आपने असल में जितना मर्जी कठिन या जितना मर्जी मुश्किल हो, दोनों में से चूज करना है, लेकिन आपको अलाउ एक है कि आपने चूज करना है। हाँ, थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे था, लेकिन एंड पे आपको उस पर चूज एक ही करना है। जैसे चूज द बेस्ट आंसर, रैपिड फायर आपने देखा होगा प्रोग्राम्स वगैरह में जो होता है,
I know that. चूज बिल्कुल आपने उसमें से एक करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे वर्षा से। एक रैपिड फायर होगा, हम दोनों से बारी बारी पूछेंगे आपसे। तो वर्षा, हम आपसे पूछेंगे, इंडिया को आप पार्टीशन से पहले पसंद करती थी, मतलब इंडिया एज अ पार्टीशन, इंडिया बिफोर पार्टीशन या इंडिया आफ्टर पार्टीशन, इन दोनों में से आप किसको चूज करना चाहेंगे? Difficult question. Okay, so मेरे हिसाब से इंडिया आफ्टर पार्टीशन इज बेटर, and I have a reason for that, because see, after you see Pakistan the way it is, I think it is better कि quite frankly I think India after partition, क्योंकि हम लोगों ने काफी डेवलपमेंट की है एंड हमने हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है एक्सेप्ट की है। हमें पता है हमारे पास यू सी, मैंने काफी और यूट्यूब पे ही काफी सारी जगह पे मैंने देखा था कि तुम्हारे पास टॉयलेट्स नहीं है, वी एक्सेप्ट इट। तो क्योंकि हम इसीलिए तो बना रहे थे क्योंकि हमारे पास टॉयलेट्स नहीं थे, ये हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास नहीं थे, लेकिन हमने एक्सेप्ट किया और हमने बनाया। तो जी, बिल्कुल किसी को टॉन्ट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। सो ये एक एग्जांपल है। तो आई थिंक इंडिया आफ्टर पार्टीशन इज बेटर, क्योंकि हम डेवलप करने के लिए सोचते हैं, ना कि किसी और को टॉन्ट करने के लिए। आपके पास भी नहीं है, यू सी इट, अभी वन ऑफ द सेवेंथ वर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान इन सैनिटेशन, बट हमारे यहाँ से किसी ने टॉन्ट नहीं किया। सो वैसे देखा जाए, क्वाइट फ्रैंकली सेइंग, जो भी मतलब ऐसे राजा महाराज वाले ख्याली पुलाव वाले सारे लोग पाकिस्तान चले गए। सो आई थिंक इंडिया आफ्टर पार्टीशन इज बेटर। हाँ, लेकिन मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग इकट्ठे भी होते तो नॉलेज एक्सचेंज होना था, क्योंकि बॉर्डर जैसे पाकिस्तान में सिंध जाते हैं, सिंध वाले पंजाब आते हैं, तो कोई बॉर्डर नहीं है, आपस में नॉलेज शेयर होता है अक्रॉस द बॉर्डर, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो दैट इज द केस बट फॉर द 20%, फॉर जस्ट 20%, पाकिस्तान में से 20% पॉपुलेशन है जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ दिमाग वाली भी है। बाकी सारी 80% समझो उसमें पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। आपको पता है कितनी सारी केसेस हुए हैं। अभी बाकी ज्यादा दूर की बात क्यों कर रही हूँ, 2 दिन पहले एक और मंदिर को वैंडलाइज किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी थी, उनकी मूर्ति उठा के ले गए। हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं ना। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भले ही वहां पे नॉलेज वगैरह एक्सचेंज होती, बट ये सारे जन यहाँ पे आते और जो हमारे बच्चे कुछ रिलीजियस, नॉट पॉलिटिक्स, रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उसको डिस्ट्रॉय करने पे तुले रहते। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत मेहनत से स्टेबिलिटी लेके आए थे। स्टार्टिंग में यहाँ पे भी कुछ अच्छा नहीं था। यू सी बाबरी मस्जिद का जो केस था, यहाँ पे भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं थी, बट यहाँ पे बहुत मुश्किल से स्टेबिलिटी लाए हैं। दोनों कंट्रीज में, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में वाला खड़ा किया उसने, एक मस्जिद ने। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे भी थी, बट यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए सोचा जा रहा है। पाकिस्तान में यू कैन एट प्रेजेंट इवन नाउ यू कैन सी दैट प्रोग्रेस। सही। तो सागर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपने वर्षा का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर नहीं लेना, आपका जो पॉइंट पहले था या आप जो पहले सोचते थे, आपने उसी लिहाज से बात करनी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, इंडिया बिफोर पार्टीशन या आफ्टर पार्टीशन? इंडिया आफ्टर पार्टीशन, द रीजन फॉर दैट, जब हम क्लास में पढ़ते थे तब हमें बताया गया था कि क्या होता कि अगर हम सब साथ में रह लेते। तो मैंने एक सवाल में सर ने बताया कि व्हाट इंडिया वुड यू लाइक बेटर, इंडिया ऑल टाइम फाइटिंग और इंडिया डेवलप्ड बट स्मॉल? वी ऑल अग्री विद इंडिया डेवलप्ड बट स्मॉल। हम छोटा सा टुकड़ा लेके भी जी सकते थे, लेकिन लड़ाई 24/7 होती रहती। ये एक रीजन है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ के, हमारी तो 130 करोड़ पॉपुलेशन है, तब भी हमारा 84% लिटरेसी रेट है, आपका 65% है। दैट्स अ वेरी शेमफुल फॉर दिस कि आपकी पॉपुलेशन कम होने के बाद भी आप अपने कंट्री को पूरा नहीं लिटरेट करा। बात एडमिट करनी पड़ेगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारा 84% होने के बाद हम जो है हमने करा दिया। और हमारे यहाँ के मुस्लिम्स, आप अब न्यूज खोलिए, आप देखिए मुस्लिम गर्ल ने गीता के कंपटीशन में जीतती है हमारे यहाँ की मुस्लिम गर्ल। तो हमारे यहाँ जो है, जो जिसपे वो एक कैप्टन बनी है, तानिया शेरगिल जी। और हमारे यहाँ के मुस्लिम साथ में बैठ के ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, सब साथ में मनाते हैं। अगर ईद की छुट्टियां भी हमारे यहाँ होती हैं, जैसे कुछ मैंने वीडियोस देखी जो बनाती है कि ईद हमारे यहाँ धूमधाम, ऐसा बिल्कुल नहीं, ईद हमारे यहाँ धूमधाम से मनाई जाती है। ईद उल फित्र पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। डिस्काउंट क्या सारे मॉलों में डिस्काउंट ईद उल फित्र पे भी मिलता है, दिवाली पे भी मिलता है, तो सब हमारे यहाँ बराबर देखा जाता है। सही। चलिए, मतलब आपने भी इंडिया आफ्टर पार्टीशन ही इसमें सेलेक्ट किया। सही। तो दूसरा हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, बट आई थिंक फॉर पाकिस्तान इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि जिस तरीके से उनकी कंडीशन, आई थिंक दे विल सपोर्ट कि इंडिया बिफोर पार्टीशन वुड बी गुड फॉर देम।
एक मैं एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान में कराची में इस्कॉन सेंटर है, मुझे देख के हैरानी हुई, मैंने बहुत अच्छी है। हाँ, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप कभी जाइएगा वहां पे कराची में इस्कॉन सेंटर। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम असल में ये चाह रहे थे कि आने वाले प्रोग्राम्स में ना हमारे पाकिस्तानी भाई भी शामिल हो, जिसने वर्षा ने अभी बोला कि पाकिस्तानी जो है वो ये शायद ये चाहे और वो क्या चाहते हैं कि वो बिल्कुल उनसे भी पूछा जाए ये लॉजिक, आई एम सेइंग इट फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लॉजिकली देखे तो पाकिस्तान के लिए अब बिफोर पार्टीशन वुड हैव बीन ग्रेट, बट आई डोंट नो, पाकिस्तान में लॉजिक चलता नहीं है वैसे। चलें, वो एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होएगी आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह। हमारे साथ बाकी पाकिस्तानी भी शामिल होंगे तो एक दो प्रोग्राम के बाद। तो असल में नॉर्थ इंडिया को अगर हम देखें तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ी अलग तरह की जगह है, पहाड़ी है और खूबसूरत वादियां हैं, और अगर साउथ में जाएं तो वहाँ बीचेस हैं और बहुत एक डिफरेंट वहाँ पे सिनेरियो, जंगल नेचुरल है, नेचुरल टाइप एरिया है। हाँ बिल्कुल, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा वहाँ पे। तो अगर आपको एक चूज करना पड़े, वैसे तो सारा इंडिया एक ही है, लेकिन आपके ख्याल से आपके प्रेफरेंस, पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर अगर हम जाएं तो नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, उसकी जो एक सीनरी के लिहाज से, जैसे माउंटेन्स है नॉर्थ में और साउथ में जो है एक फॉरेस्ट है, जंगल है। वर्षा, आप नॉर्थ इंडिया सेलेक्ट करना चाहेंगे या साउथ इंडिया? मैं साउथ से हूँ तो मैं नॉर्थ सिलेक्ट करूंगी क्योंकि आई हैव ऑलरेडी लिव्ड साउथ। सही। तो सागर भाई आप? इफ यू आस्क मी, आई वुड गो विद साउथ टू। साउथ, सही, क्योंकि आप नॉर्थ में तो आप साउथ में जाना चाहेंगे। साउथ में इसलिए जाना चाहता हूँ, साउथ में बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं। साउथ में केरला का आपने देखा 96-7 कल्चरल ज्यादा साउथ रिच है, टू बी ऑनेस्ट। हिंदू मुस्लिम वहाँ पे आराम से ज्यादा कंपेयर टू नॉर्थ ज्यादा बेटर साउथ में रहते हैं। मैं खुद पुणे घूम के आया हूँ, पुणे की मस्जिदें जब मैंने देखी, मजा आ गया देख के मस्जिदों को, आलीशान लेवल की। या यहाँ पे आई थिंक मेरे यहीं पर ही है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास नीचे लेवल मंदिर है। इट्स लाइक 2-3 लेन्स छोड़ के एक मंदिर है एंड थोड़ा ही दूर पे देयर इज अ मस्जिद। आई कैन हियर बोथ साउंड्स फ्रॉम कमिंग, लाइक सुबह 4 बजे यू कैन हियर अजान एंड देन आफ्टर लाइक 10 o'clock के आसपास, 7 और 10 के आसपास यू कैन हियर द आरती गोइंग ऑन। सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम हियर, भजन एंड अजान बोथ एट द सेम टाइम। सही, बड़ी अच्छी बात है, सुन के काफी अच्छा लगा। तो अगर हम इंडिया को देखें एज अ कंट्री, तो आप कैसे देखते हैं इसको? एज अ भारत माता के तौर पे इंडिया को देखते हैं, या दूसरा जो है वो ये कि सिर्फ इंडिया एज अ कंट्री के, मतलब सिर्फ ये कंट्री है तो मतलब सिर्फ कंट्री की हद तक है, या एज अ भारत माता जो बिल्कुल कट्टर होते हैं ना, क्या बोलते हैं, देशभक्त, हैवी वाले? जी जी, देशभक्त। यस सागर भैया, भारत माता की तरह देखना, कट्टर देशभक्त तो हुआ नहीं। भारत माता तो माँ कभी कट्टरता सिखा नहीं सकती, माँ तो हमेशा प्यार देती है। चलिए, शायद ये मैंने वर्ड यूज गलत कर दिया क्योंकि ये हिंदी वर्ड है। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हाँ, होते हैं, ऐसे होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिंगोइज्म करने वाले होते हैं, बट भारत माता ने तो हमें हमेशा एक साथ करने को है। मैं तो वंदे मातरम बोलता हूँ, वंदे मातरम बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वंदे मातरम का एग्जैक्ट सागर भैया मीनिंग क्या है? काइंडली एक्सप्लेन करेंगे? आई प्ली टू द मदरलैंड। अच्छा, तो वंदे मातरम का ही माँ से रिलेशन है। आई थिंक हमारी हर कोई भी चीज ले लो ना, तो उसमें हमेशा माँ से, हमारी गंगा माँ, क्योंकि यमुना माँ, वो देखिए हमारे इसमें कैसे, आई थिंक पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ना थोड़ा डिसऑर्डेड है। वो देखते जब भी हम किसी चीज को एज अ लाइक डेटी या फिर गॉड की तरह रिस्पेक्ट देते तो उन्हें लगता है कि हम हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत जगह पे पाकिस्तान के, बट वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। हम लोग गंगा माँ की नहीं, हम लोग गंगा माँ की पूजा इसलिए करते हैं बिकॉज इट्स द सोर्स ऑफ वाटर फॉर होल ऑफ इंडिया। तो क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करना है तो वी गिव देम रिस्पेक्ट। क्योंकि देखिए आप जब आप किसी चीज को अपनी माँ या भगवान मानते हैं, यू आर ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट इट। तो हम हिमालयास को जब पूजा करते हैं उनकी, तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसे भगवान मानते, इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। गंगा माँ को इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो हमें पानी दे रही है। हम धरती को इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो हमें रहने की जगह दे रही है। सो हमारे हिंदुइज्म में एक्चुअली गॉड का कंसेप्ट नहीं है, यू सी। तो ये सारी जो चीजें है ना, उस सब में माँ लग जाता है, देन यू आर ऑब्लाइज्ड टू, आप अपनी माँ के ऊपर कभी हाथ नहीं उठा सकते। आप अपनी माँ को हमेशा पूजोगे और हमेशा उनके सिर झुका के उनके सामने रहोगे। इस्लाम में माँ के पैर की जन्नत है। वो बात वही में वो बता रही है आप, वही मैं बता रहा हूँ। जी वो लैग कर गया थोड़ा सा। नहीं तो कंट्री को भी इसीलिए हम माँ का दर्जा इसलिए देते हैं क्योंकि हम
आगे से हाँ चलो। ये गलत कुछ होते हैं। मैं एक दो मुस्लिम में अपनी गलती बताता हूँ। देखिए हम लोग अपनी गलती छुपाएं। एक दो मुसलमान होते हैं कहते हैं कि अगर तुमने वंदे मातरम बोला तो तुम शिर्क का कॉन्सेप्ट। पहली बात तो शिर्क का कॉन्सेप्ट इनको पता नहीं है। शिर्क का मतलब है द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। अल्लाह का दर्जा किसी को नहीं दे सकते, पर रिस्पेक्ट करने से मना नहीं किया है। बहुत फर्क होता है। रिस्पेक्ट वंदे मातरम में मतलब रिस्पेक्ट दे रहे हो आप, ये तो नहीं बोल रहे हो कि भारत इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। तो जो ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं इनको तो मैं कहता हूँ दूर से देखता हूँ। मैं कहता हूँ जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, बर्बाद रहो। मैं तो इनको सीधे बोलता हूँ यहाँ हमारे बीच में ना आना। हम तो वंदे मातरम बोलते हैं, भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने में 2 सेकंड हम नहीं कतराते, क्योंकि हमने इस्लाम पढ़ा है, हमने कुरान खोल के देखा है। हमने मुल्लाओं से नहीं सीखा है कुरान। हमने श्रीमद् भगवद गीता देखी है, हमने रामायण पढ़ी है। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है और मैंने महाभारत 5,500 की PDF डाउनलोड करके पढ़ी है, पूरी पढ़ी है महाभारत। सही। तो अगला हमारा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे यहाँ लाहौर और कराची का आपस में काफी ज्यादा चलता रहता है फन, एक सिटीज का आपस में, कराची और लाहौर का। तो इस तरह हमने इंडिया में भी देखा है, दिल्ली और मुंबई का बहुत होता है। दिल्ली वाले ये, मुंबई वाले ये, दिल्ली के पास मुंबई के पास सॉरी समंदर है, दिल्ली के पास है मनाली है या लद्दाख है, वो उसके ज्यादा करीब है, या वहाँ की लोग थोड़े ज्यादा तेज है। तो इस तरह आप इन दोनों में से किसको चूज करना चाहेंगे, सागर भैया? आई वुड प्रेफर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हर कल्चर एक पॉइंट पे मिल ही जाता है टू बी ऑनेस्ट। जैसे कि अगर आपको हुमायूं नगर जाएंगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया के थोड़ी सी एक कम्युनिटी मिल जाएगी, मुस्लिम्स की मिल जाएगी छोटी सी, हर टाइप की कम्युनिटी दिल्ली में मिल जाएगी। मेरा प्रेफरेंस दिल्ली की तरफ जाता है, तो दिल्ली में सब मिलता है। See, मैं दिल्ली गई नहीं हूँ, so I can't comment on something that I haven't been to. मुंबई तो आपके बहुत पास ही है। मुंबई, so हमारा मुंबई हमेशा आना जाना लगा रहता है। It's like 2.5 or 3 hours का डिस्टेंस है, और अभी तो और भी कम हो गया है क्योंकि काफी सारी ट्रेनेज वंदे भारत वगैरह सब इंट्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे। So अभी टाइमिंग बहुत कम हो गया है, तो हमारा यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। It's like तो मैं तो मुंबई इसीलिए चूज करूंगी क्योंकि यहाँ पे भी वैसे देखा जाए तो इट्स द लाइक एक सिटी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिलीजियस डाइवर्सिटी है मुंबई में। तो मेरे फैमिली वहाँ पे रहती है, तो जब भी वहाँ पे जाती हूँ, साइड में कोई इस साइड पे बुद्धिस्ट होते हैं तो इस साइड जैन होते हैं, तो यहाँ पे मुस्लिम होते हैं, तो एक ही कम्युनिटी के अंदर यू गेट एवरीवन। एंड ऑब्वियसली फूड की तो वैरायटी वहाँ पे कमी है ही नहीं, तो आई विल प्रेफर मुंबई से। तो अब अगला जो अच्छा, मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे 9.5 मिनट की रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है। व्हाई इज दैट? रिमेनिंग मीटिंग राइट, आई थिंक वो इसका होगा कि अपग्रेड टू रिकॉर्ड कर सकते हो। पता नहीं अभी कहाँ से आ रहा है, वही मैं पूछ रहा हूँ। आपको भी आ रहा है वर्षा? यस आई एम गेटिंग इट। आई थिंक या तो ये रिकॉर्डिंग का होगा, क्योंकि मैंने तो कभी जूम में ये नहीं सुना कि लिमिट लगा दी जाती है। ये रिकॉर्डिंग का ही है, बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। चलिए ठीक है, मेरा तो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं तो अपने साइड का भेज दूंगा आपको, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है मेरा, एडिट करके पूरा भेज दूंगा। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं इसको ना तो इसके अंदर ही किसी तरह वाइंड अप अगर हो पाए किसी तरह जो है। तो अगला हमारे पास हो सके तो कभी दोबारा भी बुला लिया करिएगा, हो सके तो कभी दोबारा भी बुलाइएगा। मोस्ट वेलकम है आप दोनों को, खास मेहमान है सागर भैया, क्या कर रहे हैं वर्षा और आप जो हमारे साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, जैसे 6 थे, 5 जो हमारे साथ पहले थे, हमारे इंडियन भाई बहने, और 2 हमारे साथ हो गए आपका भाई। स्पेशली आप साथ जो है वो इंशाल्लाह हमें तो आपके साथ राब्ता दोबारा करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं, क्योंकि अब हमारा लाइव 1-to-1 इंटरेक्शन हो गया, तो अब हम और बेहतर से जान चुके हैं एक दूसरे को। तो मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग दोबारा इस तरह सोचेंगे कि आपको ना बुलाया जाए, किसी भी वक्त जब जरूरत पड़े तो हम इंशाल्लाह जरूर। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको गिलगिट बल्टिस्तान या कश्मीर में से किसी एक में से कोई जगह पसंद आए, आप कौन सा? There goes the topic. नहीं, वो तो है ही नहीं टॉपिक, पॉलिटिकल तो नहीं। अब वो तो हम यहाँ पे बात है कौन सी जगह घूमना इनको पसंद है अपनी साइड। ओके, वो था मेरा मतलब। कश्मीर तो हम गए नहीं है, ना हम गिलगित बल्तिस्तान कभी गए हैं, लेकिन हम लोग नारान तक गए। तो नारान गिलगित बल्तिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं आता, वो KPK में आता है, जो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सूबा है। तो असल में हमारा प्लान है आगे अक्टूबर में जाने का गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे। तो देखते हैं इंशाल्लाह जब हमारा वहाँ का एक्सपीरियंस कभी होगा तो हम वो जगह देखेंगे। असल में ना कश्मीर गए पहले, ना ही गिलगित बल्तिस्तान गए, जिसको GB भी हम बोलते हैं पाकिस्तान में। तो इंशाल्लाह जब हमारा एक्सपीरियंस होगा उस पर, जब हम दोबारा इससे इंटरेक्शन करेंगे, तो इंशाल्लाह इस जो आपका सवाल है इसका जवाब लाजमी देंगे। आई थिंक आपके पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वहां पे जाके इंटरव्यूज करें। जैसे हमें बहुत सजेशंस मिलते हैं कि जाके कश्मीर पे इंटरव्यू करें। और वैसे आप अभी देखोगे तो यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे साइड के कश्मीर पे बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे, बट आई कांट फाइंड एनीथिंग ऑन द पाकिस्तान कश्मीर, लाइक पाकिस्तान की साइड। वेरी लेस। ज़ैद अली एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने बनाया था। ज़ैद अली टी जो
हाँ जैद अली, I haven't seen it. सही सीधे चलिए। लिखेंगे आजाद कश्मीर ब्लॉग लिख दिएगा, मिल जाएंगे आपको। Okay, okay. सजेशन आपकी अच्छी, इंशाल्लाह हम इस पे जरूर इसको फॉलो करेंगे। तो सागर भैया मेरा एक सवाल था, लखनऊ में कहते हैं लोग कि उर्दू बहुत मशहूर है, उधर से उर्दू चली, ये इसका क्या सीन है? क्या उर्दू वापस से जन्म नहीं, लिया? उर्दू दिल्ली में जन्म लिया था 12वीं सदी में, 12th सेंचुरी अच्छा में। अच्छा। हाँ तो लखनऊ में लखनऊ मेजोरिटी वालों में को आ उर्दू गई में काफी ज्यादा कहा नवाबों जाता की वजह से, नवाबों की वजह से। ओ नवाबों की वजह से। और अभी हम जो उर्दू बोलते हैं वो हिंदी और उर्दू का मिक्सचर बोलते हाँ हैं। मिक्सचर है। तो मिक्सचर है, कोई भी लैंग्वेज परफेक्टली यहाँ पे बोली ही नहीं जाती इंडिया में। इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है पहली, और इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, सॉरी बात, नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की कोई भी। हमारी सब There are ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल 22 official languages. Because 1650 it's too पूरे diverse. इंडिया में बोली जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हमने एक वीडियो देखा था, 1650 बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस होती हैं। तो अगला हमारा सवाल है पॉलिटिकल है, थोड़ा सा इस लिहाज से नहीं कि सवाल पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। आपके यहाँ बहुत ठीक है। दो मशहूर पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर बीजेपी, वर्षा क्या कहती हैं आप? All the way to BJP, man. क्योंकि BJP? आप you see the history and you'll see why. Because देखो बिल्कुल आप नेशनल हमारी कांग्रेस की हिस्ट्री देख लो और बीजेपी की हिस्ट्री देख लो। बीजेपी के ऊपर सिर्फ आज तक एक ही ये Controversy लगाया होने गया। वाली यहाँ पे Okay, so controversy this हो is जाएगी बहुत the बड़ी। कांग्रेस वाला, because see मेरे हिसाब से I am telling my point of view, हाँ, so ये I सही won't है। condemn। अगर आप कांग्रेस के हो तो I won't mind मुझे गालियां तो literally. मुझे मिलेगी ना, No, 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 गालियां no, तो no. मुझे मिलेंगी। I have no problem with Congress as नहीं, well, क्योंकि उनसे मेरे कमेंट मेरे वालों चाचा से। थोड़ी लगता है वो। ये भी बात है, ये भी बात है। लेकिन बाकियों बिल्कुल। को लगता है यही प्रॉब्लम है ना। अभी No, कमेंट में I मुझे don't गालियां mind. मिलेंगी। See, I don't mind. I'm not a political person, so मेरे को उनकी हिस्ट्री वगैरह इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन जो मुझे जनरल नॉलेज में है, I'll point the facts. उनके ऊपर सिर्फ एक ही बीजेपी के ऊपर आई गेस एक ही इल्जाम लगाया था गुजरात राइट्स का, कि मुस्लिमों का कत्ल हुआ था, एंड दैट वाज इन द फैक्ट। उसका फैक्ट अलग है कि पहले ट्रेन को जला दिया गया था एंड समथिंग, इट्स वेरी लॉन्ग एंड हिस्ट्री एंड व्हाटएवर। सो उसके ऊपर भी क्लियर कर दिया गया था लाइक कि ये नहीं हुआ है। जिस पाकिस्तान से ही मैंने सुना एक्चुअली कि मोदी मुसलमानों का कत्ल करता है वगैरह वगैरह, आई डोंट नो व्हाट नॉट। सो मैंने अब तक जब जो भी देखा है 2014 से अब तक जितना डेवलपमेंट मेरे हिसाब से, मैं मेरे विलेज जाती हूँ, पहले जाती थी तो मेरे को कम से कम 12 घंटे आराम से लग जाते थे। तो जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है बीजेपी, आई एम टॉकिंग ऑन फैक्ट्स, मेरे को वो हिंदू मुस्लिम उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। मेरे को अभी एट प्रेजेंट मुझे 6 आवर्स लगते हैं मेरी विलेज जाने के लिए, क्योंकि वहां पे पूरा कॉन्क्रीट रोड टिल द विलेज के अंदर तक कॉन्क्रीट रोड पूरा ये किया है। तो वाई शुड आई नॉट सपोर्ट अ गवर्नमेंट हु इज इन डेवलपमेंट? बिल्कुल, जो आपके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं रोड। तो वो यहीं के लाइक वो नागपुर के हैं। नागपुर के तो या तो वो ये इसी एरिया में लाइक मतलब महाराष्ट्र में ही है। तो उन्होंने पहला हमारा जो हाईवे था मुंबई टू पुणे उन्होंने ही बनाया था जब वो यहाँ के मिनिस्टर थे। तो क्यों ना ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों ना दे जो डेवलपमेंट में जा रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करूं जो हमारी लाइक कल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे। यू सी जब कांग्रेस का एग्जांपल देती हूँ, जब वो थे तो उन्होंने हमारी हिस्ट्री चेंज करके रख दी, पूरा साफ कर दिया। एंड जो हुआ था छत्रपति हमारे सबसे ग्रेट राजा है, उनका मेंशन नहीं है हमारी हिस्ट्री में। सोचो, ये तो हम क्योंकि हम मराठा है, हमारे घर वाले हमें बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसलिए हमें पता है। बट इफ यू गो एंड सी इन आवर हिस्ट्री बुक, देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट। हमारे बाजीराव, उन्होंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में एक भी जंग हारी नहीं, बट उनका मेंशन नहीं है। 40 की 40 जंग जीती थी, पता है? सारी जितनी जंगें लड़ी उन्होंने, उतनी सारी जंगें उन्होंने जीती है। और यहाँ पे आप औरंगजेब को प्रेजेस दे रहे हो, मुगलों को प्रेजेस दे रहे हो, व्हाई? सो मैंने तो कभी औरंगजेब का कभी सुना नहीं हिस्ट्री बुक्स में अपनी, एटलीस्ट कांग्रेस के बारे में तो मैंने कभी। यू शुड हैव कि उन्होंने 4000 टेम्पल्स को बर्न किया, डिस्ट्रॉय किया, कितने सारी चीजें हैं, बट यू आर मेंशनिंग द नेगेटिव। नेम ओनली 100 टेम्पल्स। I'll send you the list. ज्यादा दूर क्यों, यहाँ पे ही अजंता एंड एलोरा केव के यहाँ पे टेम्पल है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, हाफ टेम्पल इज डिस्ट्रॉयड। मैं भी और दैट वाज औरंगजेब्स वर्क। असल में ये रैपिड फायर है, ये स्लो फायर होता जा रहा है, तो हम इसको चाहिए रैपिड फायर। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, सी लीव इट।
या हम बेकार में वही तो मैं कह रहा हूँ। अभी फिर मराठास का मैं दे दूंगा एक एग्जांपल। मराठास ने श्रृंगट मेरी में ब्राह्मणों का कत्लेआम कर दिया, ब्राह्मण पूरा मंदिर लूट के ले गए। अच्छा चले, मराठा सब पे अटैक दैट करते इज थे। नॉट द मराठास राज नॉर्थ इंडिया में नो उनको पसंद नहीं किया जाता सी था। ये जाट पे हमला करते थे, सिख पे करते थे, चौथ और सरदेश मुखी लगा सी देते। द पॉइंट सागर, द पॉइंट इज नॉट द फैक्ट कि किसने किसके ऊपर अटैक किया। द फैक्ट इज हम यहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर जो भी बात कर रहे थे, द फैक्ट इज कि हमारी हिस्ट्री में उनका मेंशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? यू शुड हैव मेंशनड इट। हमारा तो हीरो है ना वो। तो आप जो बाहर से इन्वेट कर रहे हो उनको मेंशन कर रहे हो, बट जो यहाँ के पैदा हुए हैं उनको मेंशन नहीं कर रहे हो। दैट वाज द माय पॉइंट, दैट वाज द पॉइंट। बिल्कुल आपका एक पॉइंट मेरा लॉजिकल है। या सो हमें आई कांट सपोर्ट कांग्रेस फॉर दैट वेरी रीजन, बिकॉज उन्होंने कुछ किया नहीं है देखा जाए तो। आई मीन ऑफ कोर्स उन्होंने हमारी कंट्री को स्टेबल रखा है, उन्होंने बहुत सारे पर्क्स किए हुए और क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन उनकी वजह से आया था स्टेबल, इसीलिए हमारी इकोनॉमी उन्हीं की वजह से हुई थी। आई गिव द क्रेडिट फॉर दैट, बट द कंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट दैट इज गोइंग ऑन, आई कांट गिव द क्रेडिट फॉर दैट टू कांग्रेस, राइट। डेवलपमेंट का क्रेडिट जो ज्यादा जाता है वो जाता है बीजेपी को, और अगर हम देखें बेस को तो वो जाहिर है वो कांग्रेस को जाता है, उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो सागर भाई आप क्या कहते हैं, बीजेपी या कांग्रेस? एक्चुअली बीजेपी कांग्रेस नहीं, एक्चुअली बातें बहुत सारी पार्टियां, हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन बात ये कि बीजेपी कांग्रेस बस ज्यादा पे उनका ज्यादा उनको वो मिलता है। तो पहली बात तो देखिए, अभी अगर ममता बनर्जी की जीती बीजेपी ने पूरी जान लगा दी, मोदी और अमित शाह को यूज कर डाला, बंगाल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को टक्कर नहीं दे पाए। तो ये था हमारा प्रोग्राम, काफी ज्यादा मजा है हमारे अपने मेहमानों के साथ। ये असल में हमारा तीसरा प्रोग्राम था, इस चैनल का पहला प्रोग्राम था। हमने इंट्रो में आपको बताया था कि हमने एक ईगल पे एक सुपारी पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो वो अपलोड करने के बाद हमें एक आइडिया आया कि हम इस पे अपलोड करते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम, उम्मीद है आपने काफी एंजॉय किया होगा हमारे मेहमानों के साथ। जो टाइम हमने स्पेंड किया है और आपने भी जो किया है वो आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो हमारे दो मेहमान थे, एक लखनऊ से थे और दूसरे पुणे से थे। हम बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बात ये कि हम इन जितने भी हमारे मेहमान पहले थे, जिनमें शुभम थे, दीपक थे, अविनाश थे, विवेक थे और प्रीति थी, और ये दो हमारे मेहमान सागर और वर्षा, इनको हम जरूर शामिल करना चाहेंगे। आप नोट कर रहे हैं, हमें नाम इन सबके याद हैं क्योंकि हम वाकई में इनसे प्यार करते हैं, और हमें जिन से हमने बातचीत की हमें इनके नाम रजिस्टर हो चुके हैं। और इसी वजह से, इसी प्यार को देखते हुए हम चाहेंगे जैसे जैसे हमारा प्रोग्राम बढ़ता है आगे, इसमें नए नए सेगमेंट्स, नई नई गेम्स आती हैं, तो हम चाहेंगे हम इन्हीं मेहमानों को दोबारा भी बुलाएं। और नए लोग भी आएंगे लेकिन इनको भी लाजमी बुलाएं कि इनको वो वैल्यू दी जाए, क्योंकि इन्होंने हमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया। तो ये इस चीज़ को डिजर्व करते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम फुल एक अच्छे उस लेवल पे चला जाए, उस लिहाज से कि इसमें अच्छी गेम्स हों, पूरा प्रॉपर एक लेआउट क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद इनको पे बैक करना लाजमी बनता है। तो दोस्तों, हमारे प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, जो हमारे साथ शामिल होना चाहता है, जो हमारे साथ बात करना चाहता है, वो सामने आपको इंस्टाग्राम नजर आ रहा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि इंतजार करना होगा, क्योंकि पहले भी हमारे साथ कुछ बंदे जुड़े होंगे, कुछ ने हमें मैसेज किया होगा। जो लिस्ट वाइज ऑडियंस है उनको हम जो है ना प्ले बाय प्ले करते जाएंगे, और फिर आपकी जो है ना बारी आएगी। तो आपने ये नहीं कहना कि मतलब कि हम जो है ना नहीं, आपको बता दिया जाएगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि मतलब अभी आपकी बारी मतलब कि मतलब आने वाले दिनों में किस दिन होने वाले। और आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था, बड़ा मजा आया भैया के साथ, और क्या नाम था उनका, वर्षा मैम के साथ जो है ना कन्वर्सेशन करके बड़ा अच्छा लगा। दोनों से कन्वर्सेशन करके बड़ी पढ़ी लिखी कन्वर्सेशन थी, और बीच में थोड़ी सी पॉलिटिकल टॉक हुई, लेकिन वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है समझ जाएंगे। हमारे व्यूअर्स भी जो गेस्ट आते हैं शो पे वो भी समझ जाएंगे, और होता है स्टार्टिंग में ऐसा होता है। तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम। अगर आपकी कोई सजेशन है इसको इंप्रूव करने के हवाले से, या कोई आपको ऐसा लगता है कोई अच्छी सी गेम है इसमें शामिल कर सकते हैं, वो आपने नीचे लाजमी बताना, या हम इंस्टाग्राम में भी आप बता सकते हैं। तो इस वाले प्रोग्राम में फिर इतना ही। इंशाल्लाह हम आपको एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमानों के साथ और दोबारा से इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।